जी जी। और आप और हम सब लोग कोई अलग नहीं, सब एक है। और हमारी भी जिम्मेदारी किसके लिए है? सब हमारे लिए तो। हमारी जिम्मेदारी भी आपके लिए, इस बात को हम लोग अच्छे से समझते हैं। जी तो वो चीज़ को हम भी तो समझ रहे हैं सब, इसीलिए ना। और बहुत संवेदनशीलता के साथ समझते हैं। जी उस दिन का जो घटनाक्रम हुआ है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं। हर आदमी की अपनी अपनी तरह की समझ है, अपने अपने तरीके से उस चीज़ को समझ रहा है। जी जो उस दिन घटना हुई उसमें जिस तरह की परिस्थितियां बनी, उसमें भी जो लोग थे वो हमारे आपके बीच के ही लोग हैं। जी जी चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो, चाहे प्रशासन के लोग, वो आपके बीच के ही लोग हैं। जी, उनमें से भी कई आपके रिश्तेदार हो। अब ये है कि ये जो घटनाक्रम अभी हो गया है वो वास्तव में बहुत दुखदायी है। और अभी जो समय है वो आप सभी लोगों को मालूम है कि इस समय कोई व्यवस्था उस तरह से काम नहीं कर रही कि मैं किसी से कोई इंस्ट्रक्शंस लेकर के आपको कोई आश्वासन दे दूं तुरंत और कुछ बोल दूं। जी जी। इस समय आचार संहिता लगी हुई है, इस समय कोई सरकार अभी ऐसे काम नहीं कर रही नहीं है। श्रीमान जी, आचार संहिता समाप्त के बाद हमारे जो भी मांग ये बिंदु है उसमें मुझे बोलने दीजिए, आपसे बात करेंगे। दिन भर आपके गांव में क्या दिक्कत? तो इसीलिए मैं अभी आपको कुछ बोल नहीं पाऊंगा कि मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा। कल से मैं देख रहा था, जब मुझे पता चला ये घटना का, तो मैं देख रहा था कि इनका कोई संबल का कार्ड वगैरह है क्या, तो वो संबल का कार्ड भी इनका नहीं बना हुआ है, क्योंकि इनकी उम्र जो है उनने आधार कार्ड में 60-62 साल लिखा रखी है। तो वो इसलिए लिखा रखी होगी कि वो पेंशन मिल रहा होगा। 62 साल के आदमी का संबल कार्ड नहीं बनता। आप तो खुद पंचायत जी जी। तो संबल का भी उनका नाम उसमें नहीं है। नहीं तो नियमित कोई सरकारी योजना में रहता तो मैं तुरंत ही अभी जरूर भूल जाऊँगा। ये जो घटना हुई है इसकी न्यायिक जांच होगी, ये आपको मालूम है। ना पुलिस करेगी ना मैं करूँगा, इंडिपेंडेंट एक जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे वो उसकी जांच करेंगे। हम सब लोगों की जिम्मेदारी ये होती है कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे रोज के जीवन में होती है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये तो घटना हो गई कि इसके लिए हम किसी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि नहीं मालूम होता कि हम किसको जिम्मेदार ठहराएं। जी जी। तो इस घटना में अगर हम सही में चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, उनके साथ में हम सब लोग खड़े हों, तो उसके लिए होता है कि फिर हमको सबको थोड़ा जिम्मेदारी के साथ में, जो हो गया अब उसका तो हम वापस नहीं ला सकते, उसमें कुछ नहीं। अब आगे जो भी जांच पड़ताल हो रही है या जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो लोग आ गए हैं उसमें मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। आप लोग किसी भी समय आ सकते हैं, मैडम है, हम लोगों के साथ में हम कोई परामर्श ले सकते हैं। मुझे तो लगता है कि अभी तक के इनका दयाराम जी की जमानत का भी आवेदन किसी ने नहीं लगा। और अगर आप में से कभी कोई आकर खड़ा होता और बोलता है कि हमको ये कानूनी मदद चाहिए सर, अब ये घटनाक्रम हो गई, ये इसमें कमी हो गई, ये जाती हो गई, तो निश्चित रूप से आपकी मदद, पुलिस भी आपकी मदद करती है, हम भी आपकी मदद करते हैं। तो अब आगे बात कर लें तो मुझे, मेरे को बोल लें दो, फिर बात करेंगे। मेरे को बोल लें फिर आप बोलिए। तो ये अभी गुंजाइश उसकी अभी भी है, वो ख़त्म नहीं हुई। न केवल उनके लिए, बाकी सबके लिए वो कोई गुंजाइश ख़त्म नहीं। जिस दिन उस दिन कोई अनहोनी घटना होनी थी, मैं तो अभी उमरिया के कम से कम 20 गांव में अभी जा रहा हूँ। मुझे उमरिया में लोग कभी एक भी आदमी मुझे खराब नहीं दिखता। इतने लोग शांतिप्रिय लोग हैं, इतने अच्छे से लोग सद्भावना के साथ व्यवहार करते हैं। सभी लोग कहते हैं कि साहब उस दिन की जो घटना हो गई वो किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। जो लोग उस दिन वहाँ गए थे उनके भी किसी के मन में नहीं था कि ये घटना हो जाए। जी जी। हो सकता है उसमें कोई 2-4-6 लोग ऐसे रहे होंगे और जिसकी वजह से वो घटना हो गई। और अब हमारा पूरा उमरिया जिले के पूरे नागरिक, बाकी सब लोग जो है उसमें बार बार उसका अफसोस करते हैं। जी सभी लोग करते हैं, आप लोगों को भी हो रहा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत हो रहा है। तो अब उसके बारे में हमको बहुत ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए। जी। उनकी हम कैसे मदद करें उस पर हमको बात करनी चाहिए। न्यायिक जांच होगी, उसमें जाना चाहिए। जो भी संदेह हमारे दिमाग में है, जो कुछ भी बातें हमको लगता है कि ये हमारी बात बोलने से जो है ये सही दिशा में काम होगा, न्याय मिलेगा, तो उस पर हमको बिल्कुल तत्परता से आगे जाना चाहिए। और वहाँ मैं पूरी तरह से आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैडम भी उसकी सहायता करने के लिए आप लोगों को बिल्कुल। उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि आप चाहते थे कि ऐसा हो या हम कोई चाहते थे कि ऐसा हो। वो तो हो गई घटना दुर्घटना। रहा सवाल दयाराम जी के परिवार की बात, तो इसमें मुझे ये देखना पड़ेगा कि हम किस किस तरह से इनकी मदद कर सकते हैं। मैं आउटराइटली कोई बात आज बोल जाऊं और कल उसको पूर्ति नहीं कर पाऊं, तो वो मैं ऐसा अविश्वास लेकर नहीं जाना चाहता। ये है हमारी, तो इसमें जो सहायता हम कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार इस व्यवस्था को बहाल होने कि कल उसके निशान भी देखे पूरा पीएम में वैसा दिख रहा था ना। यह निवेदन में श्रीमान जी विशेष ध्यान दिया जाए और हम
आदिवासियों की जो विशेष मांग उसमें हर कुछ अवगत कराया गया है। तो जो अति समय आपके वहाँ लोढ़ा में वहाँ का प्रचार भी उन्होंने अपने संस्था के द्वारा दो और बिजौरी से हैं। निवेदन वो दिया गया है। एक मोले सिंह और गोकुल सिंह, वो आंदोलन में गए नहीं थे तो भी इन उनको लोग नहीं गए जबरदस्त थे। ये दयाराम चाचा जी है मेरा। मैं इसको उस दिन 26 तारीख को 3 बजे यहीं पास पाया था, बकरी चरा रहा। अब ये है श्रीमान जी, इसमें जो अपना थोड़ा बहुत विरोध कुछ न कुछ खेत बाड़ी जगह जमीन नात रिश्तेदारी के माध्यम से इसमें राजनीति के माध्यम से, तो इसमें अगले आदमी ने नाम वहाँ अंकित कराया गया। तो जो आदमी वहाँ मतलब एक निर्दोष आदमी का दोषी ठहराया है श्रीमान जी, उसकी कड़ी से कड़ी जांच कराई जाए, उसकी अलग से जांच करवाई जाए। अलग से जांच कराई जाए। तीन लोग चार जो लोग उनका बेगुनाह नाम हैं। वहाँ अंकित कराए आपके हैं पुलिस उनका विभाग में नाम बताया गया कि ये आपका क्षेत्रीय विरोधियों के द्वारा ये नाम दर्शाया गया है। नाम दर्शाया गया। तो हमारा निवेदन है सर जी, वो कौन ऐसा फर्जी नाम वहाँ डला दिया और निर्दोष को दोषी ठहरा करके आज जेल में आज उस मौत के घाट उतारना पड़ा। मोर पति तो अलग जाए सर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका लाइक उसी क्या नाम है अम्मा?